नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए पहल। मतदान जागरूकता के लिए विभिन्न पोस्टर्स का हुआ विमोचन। 2.5 वर्षों के बाद शहर में फिर से शुरू हुई लो फ्लोर बसें। महिलाओं, दिव्यांगों और विद्यार्थियों के लिए होंगी रियायत। नर्सेस की 11 सूत्री मांग पत्र पर सरकार का ध्यान आकर्षण करके निराकरण की मांग को लेकर नर्सेस ने दिया धरना। और अब खबर विस्तार से। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा चुनावी भागीदार कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को जिला कलेक्टर कक्ष में मतदान जागरूकता के लिए रचनात्मक पोस्टरों का विमोचन किया गया। इन पोस्टर्स का विमोचन जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना, नगर निगम के आयुक्त अतुल प्रकाश, उत्सव कौशल, अपर जिला कलेक्टर प्रथम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मदन लाल नेहरा तथा अपर जिला कलेक्टर राजेंद्र डांका ने किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इन पोस्टरों के माध्यम से जिले के सभी विधानसभा की सीटों पर जागरूकता अभियान के तहत जेंडर गैप को कम करने, नए मतदाताओं को मतदान के लिए आकर्षित करने तथा युवाओं में मतदान के प्रति भावना जागृत करने और मतदाता जागरूकता संचार की दिशा में कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता द्वारा जोधपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो आगामी 4 महीने में जो विधानसभा चुनाव के पहले जो कार्य योजना बनी है, जिससे हम जेंडर गैप को कम करेंगे वोटिंग के अंदर और नए जो वोटर्स हैं उनको वोटिंग की तरफ आकृष्ट करना, और साथ ही साथ जो एक यूथ में जो एक जन भावना को एक जागृत करना उसको वोटिंग के प्रति, उसको लेकर आज एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम करा गया है, जिसमें हमारे जो इस साल के लिए जो अलग अलग विधानसभा वार जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे इन सभी क्रिएटिव्स का यूज़ करा जाएगा और इसको लेके आज एक ये संक्षेप में छोटा सा प्रोग्राम किया गया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में रविवार को हुई गैंगरेप की घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जताई गई। एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि दीपक जाखड़ ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा। दीपक जाखड़ ने बताया कि 6 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना, विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों की मरम्मत करवाना, विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस चौकी स्थापित करना, निजी गार्ड की व्यवस्था करना एवं बिना आईडी कार्ड के विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश करने से रोकना संबंधित ज्ञापन सौंपा गया, जिनके जवाब में विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा इन सभी मांगों को मानते हुए एक आदेश जारी किया गया है एवं आश्वस्त किया गया कि जल्द ही इन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पूर्व में जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में घटना हुई है उसके संदर्भ में आज एनएसयूआई का प्रतिनिधि मंडल वीसी साहब से मुलाकात की। हमारी 6 सूत्र मांगे थी, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में 4 दीवारी की मरम्मत कार्य, विश्वविद्यालय में निजी गार्डों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस चौकियों की स्थापना और उनमें पुलिस गार्ड, और केन परिसर और जितने भी बाकी हमारे ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस परिसर है वहाँ पर बिना आज्ञा बिना आई कार्ड के छात्रों का प्रवेश वर्जित, और जो भी हमारे हॉस्टलों में असामाजिक तत्व रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाबत हमने वीसी साहब को ज्ञापन दिया। ये हमारी सारी मांगे आज प्रशासन द्वारा मान ली गई है और तत्काल इनको देखते हुए हाथों हाथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑर्डर भी कर दिए है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुई गैंगरेप की घटना के प्रति आक्रोश जताते हुए छात्र प्रतिनिधि अरुण भाकर ने विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्र प्रतिनिधि अरुण भाकर ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में हुई गैंगरेप की घटना पूरे जोधपुर को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। अरुण भाकर ने यह भी मांग की कि इस पूरे मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विश्वविद्यालय कुलपति को त्याग पत्र देना चाहिए। छात्र प्रतिनिधि अरुण भाकर ने एनएसयूआई के छात्र प्रतिनिधि दीपक जाखड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पुलिस को खुले तौर पर यह कहा गया कि अरुण भाकर यदि अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें लाठियों से खदेड़ा जाए, जिसके बाद सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। हरकत की है उससे पूरा राजस्थान शर्मसार है।
हम पिछले 2-3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के अंदर वीसी है जो मिल नहीं रहा है। कल हम प्रदर्शन करने के लिए सब छात्र आए। सब छात्र आने के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने सबके ऊपर लाठियां मारी और सरकार के दबाव में आकर कई एनएसयू के छात्र नेता जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रशासन से मुख्य रूप से अरुण भाकर के बारे में बोला कि अरुण भाकर अपने छात्रों के साथ यहाँ आए तो उनको लाठियों से खदेड़ देना। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बार लाठियों से खदेड़ने से हमें कुछ होगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो दरिंद की हरकत हुई है उसके लिए हम पीड़िता हमारी बहन को न्याय दिलाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम हमारे हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन आज हमें यहाँ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने से रोक रहा है तो मैं तो कहूँ शर्म करके मर जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के अंदर कहाँ था जिस दिन रात को शिक्षा के पवित्र मंदिर के अंदर जो घटना उन आरोपियों ने की थी, उस टाइम पुलिस की चौकी तो जस्ट 100-200 मीटर दूर ही थी। उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ चला गया था? पुलिस प्रशासन वीसी के आसपास जाते हैं और वो चूहे की तरह आके मंडराने लग जाते हैं। उस टाइम कहाँ चला गया था पुलिस प्रशासन? क्यों हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई? अपनी सरकार के दबाव में आकर पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करके और अपने वीसी को अंदर 2 दिन तो यहाँ बुलाने नहीं दिया, 2 दिन मिलने नहीं दिया। आज मिलने दे रहे हैं तो यहाँ आए नहीं है। उससे पहले पुलिस प्रशासन पूरा बदतमीजी कर रहा है। तो उसके लिए मेरे छात्रों के साथ कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसके अंदर 1-2 छात्र यहाँ पे भी है जिनकी सर में चोटें आई है। कई छात्र बाहर से आए हुए थे, उनके पूरे शरीर के अंदर पुलिस प्रशासन ने कल के मीडिया में दिखाई है। आज वो हॉस्पिटल में है, ये चोटें आई हुई पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने अंधाधुंध होके और हम शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन कर रहे थे और इसी जगह खड़े थे। साइड के अंदर कोई दूसरे अपनी बदतमीजी करे वो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अरुण भाकर ने कल जो प्रदर्शन यहाँ पे किया था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक था। उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठियां मारी है। तो मैं तो उन लाठियों का सबसे पहले तो मेरी बहन के जो साथ गलत हुआ है उसका न्याय चाहूंगा और दूसरी बात पुलिस प्रशासन हमें ये कहेगा कि हमारे ऊपर लाठियां क्यों बरसाई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसको लेके यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम उत्तर ने करीब 2.5 वर्षों बाद एक बार फिर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू किया है। मंगलवार को राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती देवरा परिहार, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी, प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मी नारायण सोलंकी, वरिष्ठ पार्षद छोटू उस्ताद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान, जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी, नगर निगम आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश, नगर निगम आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने हरी झंडी दिखाकर लो फ्लोर एवं मिनी बसों को रवाना किया। महापौर उत्तर कुंती देवरा परिहार ने बताया कि आमजन को सस्ती दरों पर शहरी परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम की ओर से BRTS बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। कोरोना काल के समय इन बसों का संचालन बंद हो गया। काफी दिनों के बाद बसों को पुनः संचालन शुरू करने की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगर निगम के पास कुल 39 लो फ्लोर बसें हैं। इनमें से पहले चरण में 2 रूट पर 20 बसों का संचालन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि जल्दी 2 अन्य रूट पर 19 बसें शुरू कर दी जाएगी, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब के आदेश से जो जोधपुर के अंदर नगर निगम उत्तर और की तरफ से और दक्षिण की तरफ से आज जो लोअर बसें जो लंबे समय तक बंद थी उसकी शुरुआत आज हुई है। तो लोअर बसों में बुजुर्ग आदमी को चढ़ने में बैठने में लोगों को आराम मिलेगा और किराया भी बहुत कम है। आज 45 किलोमीटर अगर सफ़र करेंगे तो उसका 50 रुपये। तो कई तरह की सुविधाएं इसके अंदर है। तो लोगों को एक तो कम किराए में और जिस तरह से आज आम पैसे वाले तो किसी में भी सफ़र कर सकते हैं।
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मंशा अनुसार जोधपुर बस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आज लो फ्लोर बसेस का शुभारंभ किया गया। पिछले 3 वर्षों से जो कोविड के कारण बंद पड़ी थी बसें, उनका फिर से नगर निगम उत्तर, जिसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं सारे, हमने सभी ने इसमें बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर इसका नए सिरे से टेंडर कर इनका संचालन फिर से शुरू किया है, जिसमें प्रथम चरण में करीब 20 बसें सुचारू रूप से पूरे जोधपुर शहर में संचालित होंगी, जिनमें 2 रूट कवर करे जाएंगे, जिसमें बनाड़ से लेकर चौपासी गांव तक और चौपासी फिल्टर हाउस से लेके 2 रूट यहाँ पे हमने तय किए हैं, जिसमें 10-10 बसें चलेगी। और आने वाले समय में पीछे की बची हुई 39 बसों में से 20 बसें और आने वाले समय में 70 बसें और जोधपुर को सौगातें मिल रही हैं। तो अलग अलग रूट पे जहाँ लोगों को असुविधा होती है एक छोर से दूसरे छोर में पहुँचने में, तो उसमें ये लो फ्लोर बसेस बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में विज्ञान के इस युग में भी गांव में आज भी लोग झाड़ फूक पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उसी के चलते एक महिला की मौत हो गई, परिजन झाड़ फूक कराने में लग गए। इस बीच महिला की हालत बिगड़ती गई और जिला चिकित्सालय में उसकी सांसें टूट गई। मामला चंदेरिया थाना क्षेत्र का है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 70 वर्षीय सुंदरबाई कल शाम अपने खेत में गई थी। देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो पुत्र लादूलाल खेत पर पहुंचा, जहां पर अपनी मां को अचेत हालत में देखकर घबरा गया। उसे लेकर वह घर पहुंचा और परिजनों के साथ निकट पड़ने वाले एक देवरी स्थान पर ले गए, जहां उसकी झाड़फूक की गई। वहां झाड़फूक में काफी वक्त लग गया। जब उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं देखा गया तो देवरी से उसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई। परिजन देर रात उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उपचार के दरमियान कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बाल रोग विभाग द्वारा मंगलवार को पुष्य नक्षत्र योग में एम्स शनिश्चरथान, नवजीवन, लवकुश संस्थान, किशोर ग्रह, आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ एवं राजकीय विद्यालय
घड़ाव सहित जोधपुर के 6 केंद्रों पर आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम में 887 बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास, डॉक्टर हेमंत मेनारिया ने बच्चों को 7 शनिचर थान पर स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों से कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने चर्चा करते हुए स्वर्ण प्राशन को बाल स्वास्थ्य के लिए अतीव लाभदायक बताया। यहाँ बच्चों के साथ आई माताओं को भी आयुर्वेद स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। मंगलवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मेनारिया ने माताओं को स्वास्थ्य परामर्श एवं निःशुल्क औषधियां वितरित की। सभी केंद्रों पर मंगलवार को आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम में 887 बच्चों ने स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पी और कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर व्यास ने बताया कि अगला स्वर्ण प्राशन कैंप पुष्य नक्षत्र 15 अगस्त को इन्हीं 6 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार से आंदोलन का आगाज करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। वहीं बुधवार से क्रमिक धरना प्रारंभ किया जाएगा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जोधपुर के संयोजकों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि राजस्थान नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में भी विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करने का निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण सभी प्रमुख संगठनों ने मिलकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करके आंदोलन की शुरुआत की। संघर्ष समिति संयोजक पीयूष ज्ञानी ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में सभी जिलों में अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना देने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में जोधपुर नर्सेज की ओर से आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एवं 19 जुलाई से मथुरा दास माथुर अस्पताल में क्रमिक धरना प्रारंभ किया जाएगा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक अशोक चौधरी एवं सुरेश परिहार ने बताया कि नर्सेज की प्रमुख मांगों वेतन भत्तों की विसंगति दूर कर केंद्र व दिल्ली के समान वेतन करने, समस्त नर्सिंग संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन करने, एएनएम एवं नर्सिंग यूटर्स का पदनाम परिवर्तन करने, नर्सिंग कार्मिकों का ड्रेस कोड बदलने आदि मांगों को लेकर नर्सेज आंदोलनरत है। नर्सेज संघर्ष समिति का गठन कर एक बैनर पर आरंभ हुआ है। इसके तहत आज जोधपुर जिले के सभी नर्सेज एकत्रित होकर एकता के साथ ये धरना दे रहे हैं। मैं सरकार को आह्वान करना चाहती हूँ प्रदेश संघर्ष संयोजक के नाते अगर राजस्थान की नर्सेज की मांगें शीघ्र ही पूरी नहीं करी गई तो नर्सेज उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि नर्सेज अब तक कोरोना काल में अपनी सेवा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए शहीद होने में भी पीछे नहीं हटे, तो सरकार को भी नर्सेज के हित में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मेरे सरकार से आग्रह है। और एक बार मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी जो 11 सूत्रीय मांगें हैं गांधीवादी तरीके से हमने बहुत बार सरकार तक पहुँचाई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसी के परिणाम स्वरूप हमें आज इस तरह धरने स्थल पर आना पड़ा और नर्सेज को एकता के साथ ये एकत्रित होना पड़ा। तो हमारा गृह जिला है सीएम साहब, तो मैं सभी नर्सेज की ओर से बार बार उनको आग्रह करूँगी तो शीघ्र ही नर्सेज की मांगें पूरी करें, अन्यथा हमें इस तरह का उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। लंबित मांगों को लेकर राजस्थान के प्रमुख संगठनों ने एक मत होकर, एक राय होकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है और राजस्थान सरकार को इस संघर्ष समिति के माध्यम से एक आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए राजस्थान के सभी जिलों के अंदर आज एक दिवसीय धरना जिला कलेक्टर के आगे और उसके पश्चात 19 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना अपने अपने अस्पतालों में नर्सेज देगी। इस धरने के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि हमारी नर्सेज की जायज़ मांगें जो पिछले लंबे समय से लंबित है उनको अतिशीघ्र पूरा करे जाए। नहीं तो हम जो अस्पतालों में काम करने वाली नर्स है वो सड़कों पे आ रही है और इसकी वजह से आम जनता को जो भी असुविधा होती है इसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से निवेदन है कि आपका गृह जिला है और आप हमेशा संवेदनशील रहें। तो हमारे कर्मचारियों और नर्सेज कर्मचारियों के प्रति भी आप सहानुभूतिपूर्ण विचार रखें। और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष जगदीश जाट और राजस्थान नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मंगलवार को कलेक्टर गेट के आगे धरना देते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगों में नर्सिंग निदेशालय जोधपुर में बनवाने, नर्सिंग कैडर पुनर्गठन, डीपीसी समय पर करवाने, वेतन भत्ते केंद्र के समान, यूटीबी का वेतन 37,800 करने सहित काफी मांगे थी। प्रदर्शन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी, एएनएम की प्रदेशाध्यक्ष नीतू चौधरी और संगठनों के पदाधिकारी सहित कई नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे।
आज राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति प्रदेश के आह्वान पर हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष जगदीश जाट तथा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में आज जोधपुर कलेक्ट्रेट पे गेट मीटिंग करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। इसमें बहुत बड़ी संख्या का हमारे पास समर्थन है और हमारी जो मांगे हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश जाट ने बता दी है आपको, उसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल चौधरी, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर डेगाना डीडवाना रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवा लिया गया है। मंगलवार को नए विद्युतीकृत ट्रैक पर इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर सफल रन ट्रायल किया गया। इसके साथ ही जोधपुर मंडल के डेगाना से रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच 152 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर रेल विद्युतीकरण का कार्य द्रुत गति से करवाया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए डेगाना से डीडवाना रेलवे स्टेशनों के बीच 65 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करवा लिया गया है। मंगलवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर राजेश मोहन ने मुख्यालय व जोधपुर मंडल के अधिकारियों के साथ डेगाना से डीडवाना के बीच इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफल रन ट्रायल करके इसे इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन हेतु फिट बताया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से आयोजित प्रदेश की पहली मंच पार्श्व कार्यशाला की मंगलवार को जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरुआत हुई। जेकेके ने कला संसार के तहत कार्यशाला में सहभागिता निभाई। 6 दिवसीय कार्यशाला 23 जुलाई तक जारी रहेगी। इसमें थिएटर जगत की मशहूर हस्तियां यथा कहानी का रंगमंच के प्रणेता देवेंद्र राज अंकुर, मंच प्रबंधन विशेषज्ञ सात्विका कंठामनेनी के सानिध्य में रंगकर्मी समग्र रूप से मंच प्रबंधन, दृश्य विधान, मंच सज्जा, वस्त्र विन्यास से जुड़े जरूर पहलुओं पर जानेंगे। प्रदेश भर से 300 आवेदकों में से 33 प्रतिभागियों का कार्यशाला के लिए चयन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश बोराना ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेशमालू ने कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। जोधपुर ग्रामीण की आसोद थाना पुलिस ने युवती के साथ रेप के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवती ने 29 जून को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने रेप, जान से मारने की धमकी, अश्लील वीडियो बनाने और वायरल की धमकी देकर ब्लैकमेल के मामले में आरोपी रामलाल माली को गिरफ्तार किया है। आरोपी एबीवीपी का पूर्व जिला संयोजक रह चुका है। 23 जून को संगठन ने उसे पद से हटा दिया था। युवती ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे प्रदेश में संगठन प्रमुख बनवाने का झांसा दिया था। उसे रुपए ऐंठ लिए, चाकू की नोक पर उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। युवती ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय बीमार दादा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पर उसने सोशल मीडिया पर उससे मदद मांगी थी। इसी के चलते उसके आरोपी रामलाल से पहचान हो गई। अक्टूबर 2021 को गांव में ब्लड डोनेशन कैंप में उसने बताया कि वो एक संगठन में पदाधिकारी है, कई नेताओं से अच्छे संबंध है, उसे प्रदेश में युवा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिला देगा। जिम्मेदारी का झांसा देकर उसने युवती से 80,000 रुपए फोन खरीदने के लिए ले लिए। 1 लाख रुपए उसके परिवार में शादी में खर्च के लिए दिए। युवती का आरोप है कि उससे करीब 7 लाख रुपए ले लिए गए। इसके बाद रुपए मांगने पर आनाकानी करने लगा। 12 मई को उसे फोन कर रुपए के लिए बोलने पर उसने रुपए लेने के लिए बुलाया। उसने बताया कि उसके घर पर कोई नहीं है तो युवक युवती के घर पहुंचा। युवती ने आरोप लगाया कि उसके कमरे का दरवाजा बंद कर चाकू निकाल कर धमकाया और दुष्कर्म किया। उसने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जोधपुर शहर में एक बार फिर से अतिक्रमण विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। जपासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले लंबे समय से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो रखे थे। मंगलवार को पुलिस के भारी जाब्ते के साथ इन कब्जों को हटवाया गया। दरअसल जपासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में
कई खाली भूखंड विवादित हैं और कुछ जमीन पर न्यायालय में वाद चल रहे हैं। कुछ जमीन आवासन मंडल के खुद के पास है जिन पर विकास कार्य करवाने हैं, लेकिन सालों से इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी कारण कई लोगों ने यहाँ पर कच्ची झोपड़ियां बनाकर अपना रहवास शुरू कर दिया। इन्हीं कच्ची झोपड़ियों की आड़ में आपराधिक घटनाएं भी होने लगी। स्थानीय लोगों ने इसका कई बार विरोध करवाया। कुछ दिन पहले उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति ने ऐसे ही अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना दिया था। ऐसे में आवासन मंडल ने मंगलवार को पुलिस के भारी जाब्ते के बीच यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मंगलवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि रेप पीड़ित बच्चों पर राजनीतिक होना शर्मनाक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी ने जोधपुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर पीड़िता के भविष्य की चिंता नहीं जताई। उन्होंने यह तक नहीं कहा कि इस बच्चे के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि यह बनाड़ के निजी स्कूल में रेप की शिकार हुई 7 साल की बच्ची से मिलकर आई है। उसके साथ जो हुआ उसको बता पाना भी मुश्किल है। उन्होंने इस घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बेटियों की ऐसी हालत करने वाले आरोपी अगर बालिग है तो पहचान उजागर होनी चाहिए। लगभग 4 वर्षों से बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। पूरे प्रदेश में बाल आयोग क्या होता है इसको लेकर जागरूकता बाल आयोग के द्वारा हमने की। उसके बाद लगातार बच्चे स्वयं मेरे संपर्क में आए, चाहे दुष्कर्म जैसी घटना हो, चाहे बाल श्रम जैसी घटना हो, चाहे हम बोलेंगे बाल विवाह जैसी घटना हो। बच्चियों ने सीधा मुझसे संपर्क किया और इन 4 वर्षों में हमने बच्चे और बच्चियों को न्याय दिलाने का काम किया, बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया, बच्चियों को बाल श्रम बाल मजदूरी से बाहर निकालने का काम, यहाँ तक कि बाल तस्करी में जिन बच्चों को गुजरात ले जाया जा रहा था, जिन बच्चियों को गुजरात ले जाया जा रहा था, उनको रोकने तक का काम बाल आयोग ने किया और उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। प्रदेश में जहाँ पर भी दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटित हुई, मैं स्वयं वहाँ पहुँची और मौके पे पहुँचकर वहाँ पर पूरी चीज़ों को वस्तु स्थिति जानी। ना केवल मैंने अखबार के माध्यम से, ना केवल टीवी के माध्यम से, ना केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, अपितु परिवार तक पहुंचकर उन्हें संबल प्रदान करने तक का भी कार्य बाल आयोग ने किया। निष्पक्ष कार्यवाही की। जब भी लगता कि कहीं बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर ना तो कोई पार्टी देखी, ना कोई जातिवाद देखा, बस बच्ची को देखा, बच्चों को देखा और उनके अधिकारों की रक्षा कार्य करने का तत्परता से कार्य बाल आयोग के द्वारा मेरे द्वारा किया गया। पिछले 1 से 2 दिन पूर्व जिस तरह से हमारे जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में जो घटना घटित हुई है, उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। जिस तरह से बच्चे और बच्ची नाबालिग अजमेर से जोधपुर आए और उनको भ्रमित करते हुए छात्रों के द्वारा, हम कहना चाहेंगे जिन छात्रों ने यहाँ पर ABVP के प्रचार के लिए वो आए हुए थे, उनके द्वारा बच्चे और बच्ची को गुमराह करते हुए, विश्वास में लेते हुए जो घटना को अंजाम दिया, उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। 7 वर्षीय बच्ची जो बनाड़ की है, जिसके साथ स्कूल प्रशासन ने नेग्लिजेंसी रखते हुए वहाँ ही के कर्मचारी के द्वारा जो अंजाम पिछले 6-7 महीने से बच्ची के साथ किया जा रहा था, उस बच्ची से भी मैंने मुलाकात की, उसके परिवार से भी मुलाकात की, उसकी भी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। बेटियों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है। मैं चाहती हूँ हमारे प्रदेश की सभी बच्चियों को एक स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण मिले, वो शिक्षा से जुड़ी भी रहें, जो हम कहीं ना कहीं करने में अपनी तरफ से कामयाब हो रहे हैं। परंतु मुझे खेद है कि उसके बाद भी जो घटनाएं निकल कर सामने आती हैं, उसके लिए बाल आयोग ने अपनी अगले की योजना भी बना ली है। हम बहुत जल्द पूरे प्रदेश भर के, जो मैं कहना चाहूँगी शिक्षण संस्थान हैं, जो प्रदेश भर के कोचिंग संस्थान हैं, उनकी हम प्रदेश स्तरीय बैठक रखेंगे और किस तरह से और अधिक सुरक्षा बढ़ाई जा सके बच्चे और बच्चियों की, इस पर हम बातचीत कर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे, एक SOP तैयार करेंगे। और जहाँ पर भी शिक्षण संस्थाओं में उन SOP को पालन नहीं किया जाएगा, उनको हम रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का भी काम बाल आयोग के द्वारा किया जाएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। और 28 व 29 तारीख को इसी माह हम नेशनल सेमिनार रख रहे हैं आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में, जहाँ पर देश भर के बाल आयोगों के अध्यक्ष व उनके IAS अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे।
जो कोविड के समय में नेट के अंदर बच्चे और बच्चियों ने शिक्षा जो प्राप्त करना शुरू की, और उसके बाद जो ये केस की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर हम कैसे लगाम लगा सकें, उस पर कैसे अंकुश लगा सकें भारत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो उस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय बाल आयोग भी होगा और सभी राज्यों के आयोग होंगे। हम लोग एक पटल पर बैठकर बातचीत करेंगे कि किस तरह से हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को हम सुरक्षित रख सकें और एक अच्छा वातावरण दे सकें। जौनपुर के डांगियाबाद क्षेत्र में स्कूटी सवार बैंककर्मी महिला को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें नजर आ रहा है कि महिला स्कूटी पर थी और वह हाईवे पर यू टर्न के लिए सड़क के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई। महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, लेकिन महिला की स्थिति अभी भी नाजुक है। पुलिस का कहना है कि बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। डांगियाबाद थाना क्षेत्र में रशीदा सरकारी स्कूल के सामने ये हादसा हुआ। बिश्नोई टाइगर फोर्स द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगातार हो रही वृक्षों की कटाई के विरोध में जिला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बिश्नोई टाइगर फोर्स के अध्यक्ष रामपाल भवाद ने बताया कि बिश्नोई समाज हमेशा से पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सजग रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगातार बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में बिलाड़ा के कानवासिया गांव में सैकड़ों वृक्ष एक साथ काटने का मामला सामने आया था, जिसका समस्त बिश्नोई समाज द्वारा विरोध किया गया, परंतु इतने दिनों के बाद भी तहसीलदार एवं पुलिस की ओर से कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते बिश्नोई समाज के साथ साथ सर्व समाज में भी रोष है। बिश्नोई समाज ने अपनी नाराजगी जताते हुए मंगलवार को बिश्नोई धर्मशाला से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक 5 किलोमीटर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भवाद ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि 1925 एक्ट में भी संशोधन किया जाए, जिससे कि भविष्य में वृक्ष काटने वाले असामाजिक तत्वों में भय की स्थिति पैदा हो। राजस्थान में पिछले कई वर्षों से कह रहा हूँ मैं कि यहाँ हरे वृक्ष कट रहे हैं और हमारी जो आस्था का प्रश्न है, हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है, वहाँ जहाँ खेजड़ी कटती है, जिसे हम मारवाड़ की तुलसी कहते हैं, आज सौर प्लांट के नाम से हो, चाहे बजरी माफिया के नाम से हो, चाहे अवैध वन माफिया के नाम से हो, चारों तरफ जिस तरीके से हरे वृक्षों की कटाई हो रही है, वन्य जीवों का कत्लेआम हो रहा है और इस प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर के आज पूरा बिश्नोई समाज, उसके साथ साथ सर्व समाज जो पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग हैं, उन्होंने आज यहाँ जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग ये कर रहे हैं कि पिछले दिनों में, पिछले 12 दिन पहले कानावासिया बिलाड़ा उपखंड क्षेत्र में कानावासिया गांव में करीब सैकड़ों वृक्ष जो है वो काट दिए गए खेजड़ी के। उसमें जो बरामद हुए हैं, कम से कम 75 वृक्ष बरामद हुए, लेकिन आज तक उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस तहसीलदार के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाएगा, उसके बावजूद भी वहाँ जो है अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली। ये अपना आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के समक्ष आज हम ज्ञापन लेके आए हैं, उस ज्ञापनों में हम अपनी मांग कर रहे हैं। और पिछले दिनों में जोलियाली अमृता देवी उद्यान के नाम पर जो पौधे लगाए गए, जो प्रकृति के संरक्षण के पौधे लगे, उन पौधों को उखाड़ के फेंक दिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जो सरकारी मुकदमे हैं, उन मुकदमों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के आज सर्व समाज के लोग उद्वेलित हैं। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की नई गठित कार्यकारिणी का मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार के अध्यक्ष टोनिका साखला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट 3053 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो कि अलवर से आए, उनके सानिध्य में नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। टोनिका साखला ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कार्यकारिणी ने आने वाले आगामी समय में अस्पताल का नवीनीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य, टीबी हॉस्पिटल में मशीन भेंट करना एवं गौ सेवा जैसे कार्य का संकल्प लेते हुए क्लब को नई ऊंचाइयां प्रदान करने की भी शपथ ली। रोटेरियन टोनिका साखला, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की क्लब प्रेसिडेंट। आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी है जहां हम ऑफिशियली ओथ लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3053 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलवर से पधारे हैं, जो हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर हैं और जो हमें शपथ दिलाएंगे। और हमारी सारी कार्यकारिणी सदस्यों की जो बोर्ड की टीम है वो भी आज सब शपथ लेंगे। और हम जो भी साल भर में नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के नवीनीकरण का हो, हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट्स हो,
चाहे वो बच्चों में शिक्षा के लिए हम 1 लाख से ज़्यादा नोटबुक्स पिछले साल हमने बांटी थी और इस बार हम शिक्षा के क्षेत्र में और नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो उनके बारे में घोषणा हो। हम एक टीबी हॉस्पिटल में एक मशीन भी दे रहे हैं, जो अभी एक दे रहे हैं हम, पर आगे हमें और भी खूब मशीनें देनी हैं। और हम गौशाला में घायल गायों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था का भी प्रोजेक्ट हमारे लाइनअप में है। तो हम काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिनकी घोषणा हम अपने कार्यक्रम में करेंगे और ज़रूर उन पे काम करके समाज के प्रति अपना योगदान निभाएंगे। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। जोधपुर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए पहल, मतदान जागरूकता के लिए विभिन्न पोस्टर्स का हुआ विमोचन। 2.5 वर्षों के बाद शहर में फिर से शुरू हुई लो फ्लोर बसें, महिलाओं, दिव्यांगों और विद्यार्थियों के लिए होगी रियायत। नर्सेस की 11 सूत्री मांग पत्र पर सरकार का ध्यान आकर्षण करके निराकरण की मांग को लेकर नर्सेस ने दिया धरना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।